जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से यानी 9 सितंबर 2025 से मध्य प्रदेश आबकारी पुलिस की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए जितने भी प्रश्न हमें मिल पाए हैं उन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश आबकारी पुलिस भर्ती परीक्षा 9 सितंबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न। अवंतीबाई लोधी कहाँ की शासिका थे? जो अवंतीबाई लोधी हैं ये रामगढ़ की शासिका थे। बात करें अवंतीबाई की तो रानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश के रामगढ़ जो अब डिंडोरी ज़िले में आता है यहाँ की शासिका थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहसपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मनकेड़ी गांव में हुआ था। इनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह के साथ हुआ, जिसके बाद वह रामगढ़ की रानी बने। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ साहसिक लड़ाई लड़ी और रामगढ़ की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। 20 मार्च 1858 को अंग्रेज़ों से घिर जाने पर उन्होंने खुद को तलवार मारकर अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। बात करें अगले प्रश्न की, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? जो संध्या अग्रवाल हैं ये महिला क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। संध्या अग्रवाल जन्म 9 मई 1963 को हुआ, एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। बात करें अगले प्रश्न की, संविधान को लागू करते समय कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे? ये प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। भारतीय संविधान के अधिनियम के समय इसमें मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। जो वर्तमान में 25 भाग, 450 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस आंकड़ों का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। बात करें आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें समूह में कौन सा तत्व है? जो आवर्त सारणी है इसमें तीसरे आवर्त और 17वें समूह में क्लोरीन को रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करना इंसुलिन का कार्य है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित यह हार्मोन शरीर की कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने की अनुमति देता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम होता है। बात करें ग्लूकागॉन की तो इंसुलिन के विपरीत अग्नाशय द्वारा स्रावित यह हार्मोन रक्त में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त शर्करा को कम करना, अगर बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल करेंगे। और ग्लूकागॉन जो है ये रक्त शर्करा को बढ़ाने का काम करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर कम हो रही है तो ग्लूकागॉन उसे नियंत्रित करेगा। बात करें अगले प्रश्न की, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि इस शहर में कई छोटी बड़ी प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें हैं, जिनमें अपर लेक जिसे भोजताल और लोअर लेक कहा जाता है। तो दो इसमें प्रमुख हैं जिसमें भोजताल और लोअर लेक शामिल हैं। बात करें भारत में जीडीपी में मध्य प्रदेश की वर्तमान रैंक कितनी है? मध्य प्रदेश की भारत की जीडीपी में वर्तमान रैंक 10वीं है।
भारत के शीर्ष 10 सबसे धनी राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरला ग्रेवाल थी। वैसे अगर पूछता भारत की पहली महिला राज्यपाल तो ये सरोजनी नायडू हो जाता उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश की पूछा है तो सरला ग्रेवाल हो जाएगा। श्रीमती ग्रेवाल 25 दिसंबर 1985 को प्रधानमंत्री की सचिव नियुक्त की गई थी। इस पद का दायित्व अपने कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। मध्य प्रदेश का राज्यपाल मनोनीत होने तक आप इसी पद पर कार्यरत रहीं। श्रीमती सरला ग्रेवाल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का भार 1 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक सुशोभित किया था। बात करें अगले प्रश्न की, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। मनाने का कारण 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन शहीदों एवं ड्यूटी के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले अन्य सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थित है, जो असम के सादिया से दुबरी पट्टी तक फैला है और यह लगभग 891 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार कब मुख्यमंत्री बने? तो 29 नवंबर 2005 को एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मस्की अभिलेख में मिलता है। मस्की अशोक शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सम्राट अशोक के द्वारा जारी किए गए कई शिलालेखों में से एक है। अशोक, जिन्हें महान अशोक के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 40 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, बौद्ध धर्म अपनाने और विशाल साम्राज्य में इस धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इसे मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहा जाता है। अगला प्रश्न, एमपी में जिलों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश में हाल ही में बने नवनिर्मित ज़िले जो मऊगंज है, मैहर और पांडुरना, ये वर्ष 2023 में मऊगंज को रीवा ज़िले से अलग करके, पांडुरना को छिंदवाड़ा ज़िले से और मैहर को सतना ज़िले से अलग करके अस्तित्व में लाया गया है। इन जिलों के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 55 हो चुकी है। बात करें एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, लेकिन यह विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा एवं राजस्थान शामिल हैं। यह पुरस्कार हर साल युवा और खेल प्रतिभाओं को उनके खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदुस्तान का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी, ये भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये सबसे प्राचीन है, लेकिन जो नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम का नाम मिलता है कि भरतनाट्यम सबसे पुराना है। इसका नामकरण 1932 में भरतनाट्यम किया गया। इसके पहले इसे सदिराट्टम के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में 1932 में भरतनाट्यम का नाम दिया गया। अगला प्रश्न, लोह स्तंभ में लेख कौन सा है? तो लोह स्तंभ मेहरौली लोह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ कुतुब परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुतुब परिसर का मतलब कुतुब मीनार का जो एरिया है, इसी में लोह स्तंभ है, जो मेहरौली लोह स्तंभ है, स्थित है, जो अपनी संक्षारण प्रतिरोधी धातु के लिए प्रसिद्ध है।
और 1600 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उनके बारे में उपलब्धियां दर्ज कराने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है, जो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नागरिकता प्राप्ति के मुख्य आधार जन्म, वंश, पंजीकरण या देशीकरण। भारतीय नागरिकता संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद में जन्म लेने या माता पिता के भारतीय नागरिक होने पर मिल सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित है, जिसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ये हमारे गोपाल भाई, आज इनका आबकारी का पेपर था। गोपाल भाई, आज का पेपर कैसा रहा? बहुत बढ़िया। कैसे क्या प्रश्न आया? थोड़ी पैटर्न चेंज था इस बार। अच्छा, पुलिस व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन आए हैं। हाँ, एमपी से कुछ पूछा है? हाँ, एमपी के भी क्वेश्चन आए हैं कुछ 3-4। याद है 1-2 क्वेश्चन आपको? हाँ, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आया था एक क्वेश्चन, अच्छा, जो मुझे मालूम नहीं। हाँ मैंने एमपी का बुक नहीं पढ़ा था। हाँ। और मैथ रीजनिंग? मैथ था बहुत था, बहुत ज़्यादा मॉडरेट था? मॉडरेट भी नहीं का सरल था। उसमें औसत के करीब 5-6 क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, और बस रीजनिंग का कैसा क्या रहा? रीजनिंग भी इजी था, बस जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन कितने करके आए थे आप? हमने पूरे 100 को अटेम्प्ट किए हैं। आए कितने हैं? आए हैं हमारे 73 आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई आपका। और दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी आगे एग्ज़ाम है जिनका? वह पैटर्न के अनुसार पढ़ कर आए। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे ज़्यादा प्रश्न आए हैं जीके में, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह? डेली रूटीन का होता है जो पुलिस वालों का काम, आपका लोगों का, उन्हीं से क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? विभाग से रिलेटेड के उसमें क्या तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ। और जीके में करंट वगैरह पूछा है? करंट के एक ही 2 क्वेश्चन थे, बाकी करंट का और इसमें ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैथ में एडवांस आई है कि अर्थमेटिक बस? एडवांस के एक ही 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा तो एडवांस नहीं है, बाकी अर्थमेटिक और कुछ ही। रीजनिंग का टाइप बदला है कि जो पहले आते थे वैसे ही टाइप है? मैंने पहले का टाइप तो देखा नहीं है, लेकिन रीजनिंग ईजी आ रही है। ईजी आ रही है, बन जाती है। चलिए, धन्यवाद गोपाल भाई आपका। जय हिंद साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो फर्स्ट शिफ्ट हो गई है आबकारी विभाग की, मध्य प्रदेश आबकारी पुलिस की, उसका एनालिसिस लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस आबकारी विभाग 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, हथनी नदी किसकी सहायक नदी है? जो हथनी नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बताएं तो नदियों में बाएं किनारे से बंजर, दूधी, शक्कर, तवा, गंजाल, गोई और सांग शामिल हैं, जबकि दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां शेर, हिरन, वरना, कोलार, मान और हथनी शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी नदी तवा है और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा है। अगला प्रश्न, काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? जो काली सिंध नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव के पास से होता है। यह नदी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ? लता मंगेशकर का जन्म
28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। किसी किसी बुक में 29 सितंबर भी लिखा है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो 28 सितंबर 1929 है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। अगला प्रश्न, 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन कौन से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित हैं, आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा जिले में है। महाकालेश्वर उज्जैन में प्राचीन शहर में है, जबकि ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के पास नर्मदा नदी पर एक द्वीप पर स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की, राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में 245 सीटें हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं, जिनमें 238 निर्वाचित सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बात करें वर्तमान में कितने राज्यसभा सदस्य हैं। वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित सदस्य यानी राज्य और केंद्रों से आए हैं और बाकी 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, जिसमें खेल, शिक्षा और कला से इन लोगों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। हो सकता है प्रश्न ये आया हो कि किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो 14 जिलों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। ये ज़िले हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इतने ज़िलों से कर्क रेखा मध्य प्रदेश में गुजरती है। बात करें अगले प्रश्न की, खेलो इंडिया 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था। जो खेलो इंडिया 2020 हुआ, ये महाराष्ट्र ने 256 पदकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। हरियाणा जो है दूसरे स्थान पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा था। अब 5 साल पहले का करंट पूछ रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका हैं। इन्हें अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेस्केदी ने नियुक्त किया था। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। तो कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा हैं। अगला प्रश्न, अमृतसर से दिल्ली से होते हुए कोलकाता को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है। तो अमृतसर से दिल्ली से होते हुए कोलकाता को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH-19 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है। यह ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बात करें अगले प्रश्न की, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अगला प्रश्न, 298 केल्विन पर सोडियम सल्फेट का pH मान कितना होता है। 298 केल्विन पर सोडियम सल्फेट का pH मान 7 होता है, क्योंकि यह एक प्रबल अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना एक उदासीन लवण है, इसलिए इसका pH मान कितना होता है 7। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीबी रोग किसके कारण होता है। जो टीबी रोग है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु की वजह से होता है, जिसमें लोग बार बार खांसते हैं, उन्हें खांसी आती ही रहती है, और उनके संपर्क में जो ज़्यादा रहते हैं उन्हें इस बीमारी के होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। अगला प्रश्न,
वर्तमान जीवन शैली को प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है जो हाइपरटेंशन की वजह से होती है? तो वर्तमान जीवन शैली को प्रभावित करने वाली बीमारी जो हाइपरटेंशन की वजह से ये होती है ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी कहते हैं कि बीपी बढ़ गया या फिर कम हो गया। बात करें आज के अंतिम प्रश्न की, आग जलाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह घर में कलेश करवाने के लिए पड़ोसियों की आवश्यकता होती है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों 10 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में आबकारी में जितने भी प्रश्न हमें पता चले हैं उन सब का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है? मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है। खांसी की दवा में कौन सा अल्कोहल मिलाया जाता है? एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आर्केडी डोर्कोविच को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? तो बाज बहादुर जो महल है ये धार जिले के मांडू में स्थित है। यहीं पर बाज बहादुर महल, रानी रूपमती का महल, जहाज महल, अशरफी महल, बहुत सारे महल बने हैं। बात करें भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा है ये रायसेन ज़िले में स्थित है। सांची का स्तूप भी रायसेन ज़िले में स्थित है। बात करें महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं। एक खंडवा में ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर द्वीप पर बना हुआ है और एक उज्जैन में महाकाल मंदिर। अगला प्रश्न पूछा गया 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों में किस स्वच्छ शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। अगला प्रश्न पूछा गया द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सैन वाटसन हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है द विनर माइंडसेट और ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य ने किसकी की? इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो कौटिल्य थे, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना गया, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की जो नाम भले ही अर्थशास्त्र था लेकिन ये पुस्तक प्रशासन से संबंधित थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद आर क्षमा शास्त्री ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को तीसरी रैंक कहाँ पर प्राप्त हुई थी? तो ये बता दिया है कि भारत को एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीसरी रैंक प्राप्त हुई है, लेकिन स्थान पूछ लिया है तो ये स्थान दुबई था जहाँ पर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। बात करें एमसी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? जो एमसी मैरी कॉम हैं ये मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर किसे नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित मौलिक कर्तव्य था कि हर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें विद्यालय भेजना हर माँ बाप का कर्तव्य होगा। तो
तो ये थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के प्रमुख कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य। हमें 10 सितंबर 2025 की आबकारी परीक्षा में इतने ही प्रश्न जो है एनालिसिस के लिए मिल पाए थे। आज जो एनालिसिस होने वाली है, आज हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हैं आप सबके लिए लेकर आएँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे।